श्रीमद् भगवत गीता। मित्रों, भगवत गीता हजारों साल पहले श्री भगवान ने अपने स्वमुख से कही गई 18 अध्याय और 700 श्लोक का एक जीवन ग्रंथ है और बहुत ज्ञानी पुरुषों ने उसके ऊपर टिप्पणी लिखी है। वर्ल्ड की कई लैंग्वेज में उसका भाषांतर हुआ है। समग्र जीवन जीने की राह दिखाता, जीवन सागर में समग्र जीवन जीने की राह दिखाता यह एक लाइट हाउस है। गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमम, जैसे आकाश की ही उपमा दे सकते हैं और सागर को सागर की ही उपमा दे सकते हैं, वैसे भगवत गीता को कोई उपमा नहीं दे सकते। वो अद्वितीय अनुपम्य जीवन ग्रंथ है। समग्र मानव जात के लिए आबाल वृद्ध, राजा और रंग सबको ज्ञान का रास्ता दिखाने वाली गीता एकमेव ग्रंथ है। फ्रेंड, हम सब इसकी छाँव में, इसकी शरण में अपने जीवन की हर कोई तकलीफ में इन्हीं का सहारा लेके अपने नैया पार लगा सकते हैं। श्री गीता जी के एक एक श्लोक हजारों वर्ष पूर्व कहा गया है, तो भी सांप्रत समय में वो वैसा ही ज्ञानदायक है जैसा महाभारत काल में था। इसलिए ये विश्व के समग्र मानव को एक बोधमय सर्वोत्तम ग्रंथ है। हम कभी गीता जी को दिल से पढ़ेंगे तो एक एक सेंटेंस में भगवान हर एक जीव को जिसको वो अपना अंश कहते हैं उसे जीवन जीने की राह बताते हैं। हर एक को अपनी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए पढ़ना और समझना चाहिए। भाषा संस्कृत है, हम उसके भाषांतर और उसमें विद्वानों ने कहा गया विवरण के ऊपर गीता ग्रंथ को समझने की कोशिश कर सकते हैं। गीता में प्रयत्नवाद कहा है, जैसे कि उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। श्री भगवान कहते हैं कि समग्र मानव जात को आपका उत्थान आपको ही करना है, कोई बाहर से आएगा नहीं, इवन परमात्मा भी नहीं। हमें भूख लगी है तो हमें ही खाना पड़ेगा। गीता के ऊपर प्रेम रखने वाला, गीता के कृष्ण का भक्त भी प्रयत्न करने से दूर नहीं रह सकता। बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता, हमें कुछ चाहिए तो हमें काम करना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, इजी कुछ नहीं है, स्पीडी कुछ नहीं है। एक आम की गुठली को हम ज़मीन में बो देते हैं तो उसे पानी खाद देकर उसको पनपने की और सीज़न आने तक की राह देखनी पड़ती है। रातों रात कुछ नहीं होता और कार्य करने से कोई नहीं बच सकता। गीता में प्रयत्न करना कहा है, साथ में प्लस वैल्यू भी बताइए। केवल प्रयत्न नहीं, प्रयत्न और ईश्वर श्रद्धा दोनों जरूरी है। जीव मात्र को निर्बल बनने से गीता रोकती है। दूसरे अध्याय में श्री भगवान कहते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे परंतप, हृदय की दुर्बलता छोड़ के खड़ा हो, मेरे से ये नहीं होगा, ये कहने वाला गीता को समझा ही नहीं है। लाचार हीन ऐसा गीता का अनार नहीं हो सकता। प्रभु को भी बेचारा मन से दुर्बल व्यक्ति पसंद नहीं है। ऐसा कहने वाला, ऐसा कहते तो हम सबको, समग्र मानव जाति को तन और मन से सक्षम बनाना चाहते हैं। बहुत प्रयत्न करने से भी किसी को सिद्धि नहीं मिलती तो गीता में 7वें अध्याय में श्री भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान मान प्रपद्यते। ज्ञानी भी बहुत जन्म के बाद परम पद को प्राप्त करता है, तो तुम भी निराश न हो और प्रयत्न करते रहो। परम पद मोक्ष के लिए साधना जरूरी है। और श्री भगवान कहते हैं, तेरे पास जबरदस्त शक्ति है, तू मेरा अंश है। ममे वांशो जीव लोके
जैसे गुड़ की डली में हम एक एक कण में मिठास देखते हैं, हम फील करते हैं खाते हैं तो वैसे इस सृष्टि की हर एक वस्तु में, हर एक जीव में ईश्वर का अंश है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, इस न्याय से हम अमाप शक्ति से संपन्न हैं। हमें ये समझना है कि कोई निराश व्यक्ति भी गीता गाकर डिप्रेशन से बच सकता है, क्योंकि कोई एक पर्सन जिसका चाचा मामा कोई प्रदेश के प्रधान है, कोई बड़ी पोस्ट पर है, तो वो सीना तान के चलता है। तो हमें भी समझना है हम समग्र विश्व नियंता के संतान हैं। हम किसी से कम नहीं है, हमें किसी से डरना नहीं है। गीता इस वजह से हमको निडर बनाती है। गीता मानव में रहे सुषुप्त शक्ति को उजागर करती है और मेन ईगो को कंट्रोल करना समझाती है। हमें पद, रूप, पैसा, सत्ता, कोई भी शक्ति हमारे में है तो अहंकार नहीं करना है। सतत ये याद रखना है कि ये सब शक्ति ईश्वर की देन है, जब चाहे वो वापस ले सकता है। तो हमें ये समझ के चलना है, अभिमान से नहीं, गर्व से नहीं, गौरव से रहना है। हमारे ईगो को तीक्ष्ण नहीं, पॉलिश्ड करके रहना है, रेशम सा बनना है।